हेलो, वेलकम बैक गाइस। हमारा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हो चुका है, तो आप में से जिन्होंने भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट 1 नहीं देखा, सो प्लीज जाके पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको पार्ट सेकंड आसानी से समझ में आ जाए। और पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो चेक इट आउट। ये जो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करें इससे पहले हम पार्ट 1 का जल्दी से करेंगे क्विक रिवीजन। तो पार्ट 1 में हमने सबसे पहले क्या जाना था कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। तो गुडविल का मतलब बिजनेस का ऐसा रेपुटेशन, ऐसा इमेज जिससे हम कस्टमर को करते हैं इन्फ्लुएंस, कस्टमर को करते हैं फोर्स की ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे बिजनेस से करे शॉपिंग और जिसकी वजह से हम कमाए ज्यादा प्रॉफिट। इस बात को समझने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में 2 एग्जांपल्स लिए थे। फिर उसके बाद हमने जाना था कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है। गुडविल को कैलकुलेट करने के वैसे तो काफी सारे मेथड होते हैं, बट हमारे कोर्स में सिर्फ 3 ही मेथड्स हैं। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। जो सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है उसका हमने सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया था, और जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। 1 इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर हमने क्लास के लास्ट में एक एग्जांपल लिया था पारस कोला लिमिटेड और कोका कोला लिमिटेड वाला, उसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा था दोनों ही मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो हम आज की क्लास को वैसे सेम से ही एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पिछला क्लास रिवाइज हो जाए, और फिर उसी एग्जांपल में कुछ चेंज करेंगे जिससे हम सीखेंगे नया कंसेप्ट। सो एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर लिखा है पारस मैगी मसाला लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू परचेज द बिजनेस ऑफ मैगी मसाला नूडल्स लिमिटेड। ना सर आप क्या कर रहे हो, आपने पिछली क्लास में कोका कोला का बिजनेस खरीद लिया था, इस क्लास में मैगी मसाला नूडल्स का बिजनेस। बेटा देखते जाओ आने वाली क्लासेस में हम कितने बिजनेस और खरीद लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर दिस पर्पस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमारे को क्या निकालना है, गुडविल का वैल्यू। किस मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो भाई, जब भी कोई बिजनेस हम खरीदेंगे तो अगर हम चला चलाया बिजनेस खरीदेंगे तो सामने वाला गुडविल के पैसे तो मांगेगा ही, तो इसलिए गुडविल का क्या करना पड़ेगा, वैल्यू। और गुडविल का वैल्यू किस मेथड से करना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 2। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज को सबसे पहले यहां पे लिख दें 2। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितने ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है उन सबको क्या करते हैं, ऐड। उन सबको क्या करते हैं, ऐड। और उसको किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ईयर से। जैसे यहां पे नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1 2 3 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए, 4। तो एवरेज प्रॉफिट को फटाफट करते हैं सॉल्व। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना प्रॉफिट गिवन है फर्स्ट ईयर का, 280 करोड़। सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना है, 320 करोड़। थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है, 250 करोड़। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना है, 350 करोड़। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो इनका टोटल आ जाता है 1200, और 1200 को अगर 4 से करेंगे डिवाइड तो कितना आ जाता है, 300। तो 300 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो आंसर कितना आ गया, 600 करोड़। सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटे ये बहुत ज्यादा आसान है। तो सर आप एक काम करो, हमारे को ये जो फॉर्मूला है सिंपल एवरेज का, इसका हल्का सा लॉजिक एक बार दोबारा से रिकॉल करा। ठीक है बेटा, मैं इसका लॉजिक आपको रिकॉल कराता हूं। देखो, जब पारस मसाला नूडल्स ने बिजनेस परचेज करा किसका, मैगी मसाला नूडल्स का, तो वो बोलते हैं कि हमारे कस्टमर यानी मैगी मसाला नूडल्स के कस्टमर, ये मैगी मसाला नूडल्स के कस्टमर, ये किसके कस्टमर बन जाएंगे, ये कस्टमर बन जाएंगे अब किसके, क्योंकि बिजनेस किसने खरीद लिया,
पारस मैगी मसाला नूडल्स है, तो ये उसके कस्टमर बन जाएंगे। वो कहते हैं अब हमारी कस्टमर की वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट कौन कमाएगा? जिसने बिजनेस खरीदा है। तो वो कहते हैं हमारे जो कस्टमर है उसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट किसको होगा? आपको। तो मैंने कहा कितना प्रॉफिट होगा? वो कह रहे देखो जितना हम कमाते थे वो कितना कमाते थे, इतना इतना। तो कह रहे लगभग आप भी इतना ही कमा लोगे या इसके आसपास। तो इसको क्या कर ले? एवरेज। तो हम उसका बिजनेस खरीदने की वजह से कितना पैसा कमा लेंगे? 300 करोड़। तो मैंने कहा लो 300 करोड़ गुडविल के ले लो। वो कह रहे नहीं, जो हमारे कस्टमर है वो कम से कम 2 साल तक आपके कस्टमर बने रहेंगे, इसलिए नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या बताता है कि इतने टाइम तक ये कस्टमर आपसे सामान लेते रहेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई किससे करने हैं? 2 से। तो गुडविल का वैल्यू कितना आ गया? 600 करोड़। सर हमारे को सारी बात यहां तक की समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है बच्चों। मैंने कहा सर एक बात कहें। मैंने कहा हाँ को। उन्होंने कहा सर आप बिल्कुल बुरा मत मानना। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा सर आप कितने भोले हो? मैंने कहा क्यों, क्या हो? सर आपका कोई भी पागल बना के चला जाता है। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। मैंने कहा सर आप एक बात देखो, मैगी वाले ने आपको ये प्रॉफिट दिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर आप उसके प्रॉफिट एक बार चेक तो कर लेते। उसने प्रॉफिट का इतने इतने आपने मान लिया, देख तो लेते इस प्रॉफिट के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नहीं लेनी चाहिए। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा सर पहले आप उनके प्रॉफिट चेक करो। मैंने कहा ठीक है बेटा मैंने मैगी वाले को कहा कि भाई ये जो तूने 280 करोड़ रुपीस कमाया है ये प्रॉफिट कैसे कमाया मेरे को थोड़ा सा बता। तो वो जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट था उसने मेरे सामने रखा। अब मैं उसके अकाउंट को चेक कर रहा हूँ। हाँ ये मैगी बेच के पैसा आया, ये मैगी बेच के पैसा आया, ये मैगी बनाने का खर्चा है, ये इस चीज का खर्चा, ये इनकम किस चीज की है? लॉटरी की। भाई लॉटरी की वजह से उन्होंने कमाया 80 करोड़। मैंने मैगी वाले को कहा, मैंने कहा भाई तू ये बताना तूने बिजनेस से कितना कमाया है, क्योंकि मैं तेरा बिजनेस जब खरीदूंगा ये 80 करोड़ रुपीस किस चीज के हैं? लॉटरी के। ये 80 करोड़ किस चीज के हैं? लॉटरी के। मैं कहूंगा भाई मैगी वाले को तू वो प्रॉफिट बता जो तूने बिजनेस से कमाए हैं, क्योंकि मैं तेरे को किस चीज के पैसे दे रहा हूं? गुडविल के। यानी कि जो तू कस्टमर की वजह से कमाता था वो बता मेरे, जो कस्टमर की वजह से प्रॉफिट कमाता था वो बता। मैंने कहा ये 80 करोड़ मेरे किस काम का? भाई तू बिजनेस करता था, तेरी लॉटरी लगी, तेरा बिजनेस खरीद के बाकी बिजनेस मैं करूंगा, मेरे को थोड़ी लॉटरी लगेगी। मेरे को ये देखना है कि मैं तेरा बिजनेस खरीद के तेरी वजह से फ्यूचर में क्या कमा लूंगा, तेरी वजह से फ्यूचर में। तो मेरे को वो प्रॉफिट बता जो कि मैगी बेच करके आते हैं, यानी कि जो बिजनेस के प्रॉफिट है या बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट है, मेरे को खाली वही प्रॉफिट चाहिए। उसने कहा मेरे को कुछ बात समझ नहीं आई। मैंने 280 करोड़ कमाया। मैंने कहा देख भाई इस साल तेरी लॉटरी लगी, मेरे को क्या चाहिए कि मैं फ्यूचर में क्या कमा लूंगा, क्या मेरे भी लॉटरी लगेगी तेरा बिजनेस खरीदने की वजह से? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा इस 80 करोड़ को हटा दे, इसका बिजनेस की कमाई से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट दिया है, अगर उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि इस प्रॉफिट के अंदर ये है, तो पहले चेक करेंगे ये बिजनेस का प्रॉफिट है या नहीं है, ये फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा या इसका बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, वहां से उसके इफेक्ट को रिमूव कर देंगे। तो यहां पे मेरे को प्रॉफिट लेना कितना चाहिए? 200 करोड़। तो पहले प्रॉफिट को करेंगे ठीक। तो ठीक है इस प्रॉफिट को कितना लेंगे? 200 करोड़। अभी मैंने ईयर 2 का प्रॉफिट देखा। ईयर 2 के प्रॉफिट में ये भी ठीक है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई भी गलती मेरे को नहीं मिली। ईयर 3 के प्रॉफिट में भी मेरे को कोई गलती नहीं मिली। लेकिन जो ईयर 4 का प्रॉफिट था इसके अंदर बेटा इस साल उस मैगी वालों के यहां पे क्या लग गई थी? आग। क्या लग गई थी? आग, जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो गया था 100 करोड़ का। तो मैगी वालों ने कहा देखो जी जब आप बिजनेस करोगे तब आग थोड़ी लगेगी। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। कह रहा तो वो वाला प्रॉफिट लो ना जो आग के बगैर आता। कह रहा अगर आग ना लगती तो प्रॉफिट कितना आता? 450 करोड़। तो इसका मतलब पहले प्रॉफिट को क्या करेंगे ठीक, यानी कि यहां पे प्रॉफिट कितना लेंगे? 200 करोड़ और यहां पे प्रॉफिट कितना लेंगे? 450 करोड़। पहले प्रॉफिट को करेंगे ठीक, जिसे बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। इस सारी बात को हम समझते हैं जाके बुक के क्वेश्चन से। आई होप सो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन 7 को रीड करिए, आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। क्वेश्चन 7 में लिखा है राम एंड मोहन आर पार्टनर्स। राम और मोहन पार्टनर है, वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं 2:1 में। और एक नया पार्टनर आया शाम 4/5 शेयर। यहां तक हमारे लिए कोई भी काम की बात नहीं है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारे लिए फॉर दिस पर्पस, इसलिए आप गुडविल के वैल्यू को कैलकुलेट करें। उन्होंने यहां बोला कि आप गुडविल के वैल्यू को क्या करें? कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। आप एक बात नोट कर लीजिए, किसी ऐसे लिखा होता है जब ऑन द बेसिस ऑफ ईयर परचेज, उसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे को कितना गिवन है?
3 इयर्स। फिर उसके बाद क्या गिवन है, 5 इयर्स के प्रॉफिट। 16 का 1,25,000, 17 का 1 लाख, 18 का 187,500, 19 में लॉस गिवन है और 20 का प्रॉफिट गिवन है। और उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आप लोग क्वेश्चन में देख के बताओगे क्वेश्चन में गुडविल को किस मेथड से कैलकुलेट करना है, ऐसा कहीं भी गिवन है क्या? आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है सर। जब ऐसा कहीं गिवन नहीं है तो हम कौन से मेथड को यूज करते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कौन सा मेथड, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा देखो क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन है क्या? हाँ एक एडजस्टमेंट गिवन है सबसे लास्ट लाइन में, ऐसा लिखा है जो प्रॉफिट है 16-17 का, उसके अंदर 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉफिट को करते हैं ठीक, उसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट। देखो हमारे को ये प्रॉफिट गिवन है, हमारे को ये प्रॉफिट गिवन है। अब जब भी हम गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, सबसे पहले आपको ये इमेजिन करना है हम एक बिजनेस परचेज कर रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पारस कोला और कोका कोला वाला। हम क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस परचेज। जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उसके कस्टमर किसके बन जाते हैं, हमारे। वो कहता है अब आपने चलाया बिजनेस खरीदा है तो इसकी वजह से आप फ्यूचर में क्या कमाओगे, ज्यादा प्रॉफिट। मैंने कहा कितने ज्यादा प्रॉफिट कमा लूंगा, कह रहा देखो अब फ्यूचर में हम इतना कमाते थे तो आप भी इसके आसपास कमा लोगे, तो इसका क्या कर लो, एवरेज। लेकिन अगर इन प्रॉफिट में कोई गलती है तो उसे क्या कर लेंगे, ठीक। देखो पहले साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी कि 1,25,000 एज इट इज आ जाएगा। उसने लिखा है कि 16-17 में फायर लग गई थी जिसकी वजह से लॉस हुआ था कितने का, 25,000 का। वो कह रहा देखो इस साल अगर आग ना लगती तो मैं कितना कमा लेता, क्योंकि वो कह रहा आप तो इसकी वजह से क्या देखना चाहते हो, फ्यूचर में कितना कमाएंगे। वो कह रहा जब आप बिजनेस करोगे तब थोड़ी आग लगेगी। मैंने कहा बात तो ठीक है। कह रहा देखो अगर आग ना लगती तो मैं इतना कमा लेता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,25,000 और किसी ईयर में कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो मेरे प्रॉफिट बाकी वाले एज इट इज आ जाएंगे, जिसमें एडजस्टमेंट है उसका क्या कर लेंगे, इफेक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, फर्स्ट ईयर में 1,25,000, सेकंड ईयर का सेम, थर्ड ईयर का कितना आ जाएगा 1,87,500, फोर्थ ईयर में क्या है लॉस, और लॉस कितने का 62,500, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 1,25,000, ये एज इट इज आ जाएगा। अब जो हम फॉर्मूला होता है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज किसका करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट का। सबसे पहले करेंगे प्रॉफिट को एडजस्ट, फिर एवरेज किसका करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट का। तो इसका क्या कर लेते हैं, एवरेज। एवरेज कैसे करते हैं, जितने ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है उन सबको क्या कर लेंगे, ऐड। तो 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,87,500, ये लॉस है तो इसलिए माइनस में आ जाएगा -62,500, और उसके बाद किसे प्लस करेंगे 1,25,000। अगर आप इन सबका सम करेंगे तो इन सबका सम करके आ जाएगा 5 लाख, और 5 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 लाख। यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1 लाख। यानी कि हम जिसका बिजनेस खरीदेंगे उसकी वजह से कितना कमा लेंगे 1 लाख। और उसने क्या बोला था, ये प्रॉफिट आप कितने ईयर्स तक कमा लोगे, 3 ईयर्स तक। तो गुडविल कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 3, दैट इज 3 लाख। क्वेश्चन 8 में लिखा है कि दिव्या परचेज द बिजनेस ऑफ ज्योति विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। यानी दिव्या ने ज्योति का बिजनेस खरीदा। ये मैंने आपको पहले ही समझाया, जब भी कोई बिजनेस बिकता है तो हमारे को क्या कैलकुलेट करना होता है, गुडविल का वैल्यू। और गुडविल किस दिन कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन बिजनेस बिका, यानी 1 अप्रैल 2020 को। तो ज्योति ने अपने पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, जिसमें 2018 का प्रॉफिट है 1 लाख, और ब्रैकेट में एडजस्टमेंट लिखे ऐसे बाद में पढ़ेंगे। 2019 का प्रॉफिट है 1,25,000, 2020 का प्रॉफिट है 1,12,500। फिर उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। जिसके साथ लिखा होता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, वो क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारे को नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 ईयर्स, और ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। हमारे को एवरेज कितने ईयर्स का करना है, पिछले 3 साल। कोई भी मेथड गिवन नहीं है, कौन सा मेथड लगेगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट गिवन है, पहले प्रॉफिट को क्या करेंगे, एडजस्ट, फिर उसके बाद एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल के नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो मैंने पहले से प्रॉफिट लिख के रखे हुए हैं। 2018 का प्रॉफिट कितना दिया, 1 लाख। 2019 का प्रॉफिट कितना दिया, 1,25,000, और 2020 का प्रॉफिट कितना दिया, 1,12,500।
वो कह रहा है हम इतना कमाते थे। भाई कौन कह रहा है? ज्योति। ज्योति कह रहा है हम इतना कमाते थे। तो दिव्या तू भी इतना कमा लेगी हमारा बिजनेस लेने के बाद। दिव्या कहती है ये जो तुमने 1 लाख रुपए कमाया इसके अंदर दिखाओ क्या क्या है। तो उस 1 लाख के अंदर लॉटरी की इनकम है। अब नॉर्मल गेन का मतलब पता नहीं कहां से आई इनकम, यानी कि बिजनेस की इनकम नहीं है। तो कह ले इसे एबनॉर्मल गेन का मतलब हम क्या समझेंगे? लॉटरी की इनकम। इसमें हमारे को दिखाई दे रहा है कि 12,500 किस चीज के है? लॉटरी के। तो हम दिव्या को कह रहे हैं, दिव्या ज्योति को कह रही है कि जब मैं तेरा बिजनेस ले लूंगी, ये जो 12,500 तूने लॉटरी से कमाया मेरे को लॉटरी थोड़ी लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट लूंगी मैं वो कितना लूंगी? 12,500 को माइनस करने के बाद 87,500। तो ज्योति ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है आपको लॉटरी नहीं लगेगी, मेरे प्रॉफिट के अंदर लॉटरी इंक्लूड है, तो इसे यहां से क्या कर दो? माइनस। अभी प्रॉफिट गिवन है 2019 का, और 2019 के प्रॉफिट के साथ क्या लिखा है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब अचानक से हुआ हुआ लॉस। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या बोलेंगे? जो लॉस होता है फायर से। वो कह रही है देखो इस साल मेरे को प्रॉफिट हुआ 1,25,000 क्योंकि मेरे बिजनेस में क्या लग गई थी? आग। अगर बिजनेस में आग ना लगती तो ये जो आग की वजह से नुकसान है ये ना होता, और मेरा प्रॉफिट कितना होता? जितना आग की वजह से नुकसान है उसे क्या करते हैं? प्लस। वो कह रही आग ना लगती तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? इतना। वो कह रही है जब आप बिजनेस करोगे तब थोड़ी आग लगेगी, इसलिए प्रॉफिट कितना लेना चाहिए? 1,50,000। ये आपके करे हुए पॉइंट है और बहुत इजी। फिर 2020 का जो प्रॉफिट गिवन है उसके अंदर क्या लिखा है कि प्रॉफिट कमाया 1,12,500। जो ज्योति थी उसने उस साल इंश्योरेंस नहीं लिया। मैंने कहा भाई ज्योति तूने इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया? अगर तू इंश्योरेंस लेती तो 12,500 का तेरा खर्चा होता और तेरा प्रॉफिट जो आता इतने से कम हो गया था, क्योंकि जो इंश्योरेंस लेना है वो हर साल लिया जाता है और बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। मैंने कहा देख भाई हम तो इंश्योरेंस कराएंगे तो इसलिए हमारे को फ्यूचर का प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 12,500 उसमें से माइनस कर दें, क्योंकि हर साल खर्चा होता है और उसने प्रॉफिट निकालते हुए इस खर्चे को नहीं लिया। और क्वेश्चन में लिखा भी है कि हम इंश्योरेंस कराएंगे, लास्ट में पढ़ो नाउ टू बी इंश्योर्ड, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख। अब हमारे सारे प्रॉफिट क्या हो चुके हैं? ठीक। अब हम इन ठीक प्रॉफिट को क्या कर देंगे? एवरेज। तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इसे कर लेते हैं एवरेज। एवरेज कैसे करेंगे? जो प्रॉफिट आया 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, इन तीनों को ऐड कर देंगे, और इन तीनों को ऐड करने के बाद टोटल आता है 337,500। 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1,12,500। जब हम 1,12,000 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ज्योति कह रही है मेरे बिजनेस खरीदने की वजह से आप हर साल कमाओगे इतना, और मेरे जो कस्टमर है वो 2 साल आपके कस्टमर बने रहेंगे, वो आपसे ही सामान खरीदेंगे कम से कम 2 साल तक, तो आप कितना कमा लोगे? 2,25,000। तो इतना हमारे को किसको पे करना पड़ेगा? इतना हमारे को पे करना पड़ेगा ज्योति को। सो बेटा यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? सर हर क्वेश्चन के बाद चिल्लाने का नहीं। बेटा बुलाती है मगर जाने का नहीं। बिना एडजस्टमेंट का कराओ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 4 खोलो अपनी बुक का, और ये आपको स्क्रीन पे भी शो रहा होगा। ऐसा लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? 1.5। वो कह रहा हमारा बिजनेस लेने की वजह से आपको 1.5 साल तक प्रॉफिट होता रहेगा, और एवरेज कितने साल के प्रॉफिट का करना है? लास्ट 3 ईयर के। तो सिंपल है, लास्ट 3 ईयर का एवरेज करो प्रॉफिट का और उसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? 1.5। अब हमारे को चाहिए क्या? एवरेज प्रॉफिट। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? पिछले 3 सालों का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज ₹1 लाख। तो ईयर 1 का प्रॉफिट कितना? ईयर 1 का प्रॉफिट है 1 लाख। फिर उसके बाद लिखा था प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर। जो प्रॉफिट है सेकंड ईयर का वाज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ईयर। वो पहले साल के प्रॉफिट का कितना है? ट्वाइस, यानी कि ये कितना हो गया? फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का 2 टाइम्स, दैट इज 2 लाख। एंड द प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर, जो प्रॉफिट थर्ड ईयर का है वो कितना है? 1.5 टाइम्स ऑफ सेकंड ईयर, यानी कि सेकंड ईयर के प्रॉफिट के 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 गुना। तो 1.5 टाइम कितना होगा? 2 लाख का 3 लाख। तो पहले 3 साल के प्रॉफिट आ गए, इनको क्या कर लें? प्लस। तो ये कितना हो गया? 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 कितना? 6। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख की मल्टीप्लाई किससे करेंगे?
5 से, ये कितना आ जाएगा 3 लाख। तो आपकी बुक में जो पहले 1 to 6 तक क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं, बिल्कुल इजी है। तो फर्स्ट 1 to 4 तो आप कर लेना, एक क्वेश्चन 5 मैं करा देता हूं। तो क्वेश्चन 1 to 6 आपको अब करने हैं। देखिए क्वेश्चन 5 हम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 5 बुक का। तो क्वेश्चन 5 भी विदाउट एडजस्टमेंट है। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर है जिनका नाम क्या है, पूरव एंड पूर्वी। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 और दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर ऑन 1 अप्रैल 2020। यानी एक नया पार्टनर आया किस दिन, 1 अप्रैल 2020। एक नया पार्टनर किस दिन आया बिजनेस में, 1 अप्रैल 2020 को। फॉर दिस पर्पस, वो कह रहे नया पार्टनर आया इसलिए गुडविल को निकालो। यहां तक की कहानी बेकार है, हमारे लिए काम की बात क्या है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। और गुडविल को किस दिन कैलकुलेट करना है, जिस दिन पार्टनर आया। पार्टनर किस दिन आया, 1 अप्रैल 20। अच्छा, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, 4 टाइम्स। यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, 4। फिर उसके बाद क्या लिखा, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। पहली बार क्वेश्चन में ये लाइन आई है, वो कह रहे जो एवरेज प्रॉफिट लेना है, आज से पहले क्या होता था, जितने साल दिए होते थे उसे उतने साल से डिवाइड कर लेते थे, वो वाला एवरेज प्रॉफिट ले लेते थे। यहाँ पे वो कह रहा है एवरेज प्रॉफिट, आप एक काम करो, पिछले 4 साल का भी एवरेज निकालो। यानी पहले 4 साल के प्रॉफिट जोड़ो, फिर 4 से डिवाइड, 5 साल के प्रॉफिट जोड़ो, 5 से डिवाइड। और वो कह रहा है वो वाला एवरेज प्रॉफिट लेना जो हाइयर है, यानी बड़े वाला एवरेज प्रॉफिट लेंगे और उस एवरेज प्रॉफिट की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और एवरेज प्रॉफिट पहले 4 साल का और 5 साल का, जोन सा एवरेज प्रॉफिट बड़ा आएगा उसे कंसीडर करेंगे। तो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना एक बात पे, एक गलती होती है यहाँ पे बच्चों से, उस बात के लिए आप स्पेशल फोकस रखना है इस पे। तो हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स और फिर सॉल्व करेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 इयर्स। अभी जो फोकस करने की बात है वो ये है कि हम गुडविल किस दिन निकाल रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 और हमारे को प्रॉफिट दिए हुए 5 सालों के। तो जो 4 साल लेने हैं वो कौन से लेने हैं, 1 अप्रैल 20 से पहले वाले 4 साल, यानी कि 20 वाला ईयर लेंगे, 19 वाला लेंगे, 18 वाला लेंगे और 17 वाला लेंगे। भाई 20 से पिछले 4 तो यही होते हैं ना, इसमें 16th वाला नहीं आ पाएगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा, प्रीवियस 4 और प्रीवियस 5, यानी कि पिछले 4 साल लेंगे। तो पिछले 4 साल कौन से, यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा लेंगे, 20 वाला। 20 वाला प्रॉफिट कितना है, 15। 19 में प्रॉफिट कितना है, 16,000। 18 में प्रॉफिट कितना है, 10,000 और 17 में प्रॉफिट कितना, 15,500। 16 को नहीं लेंगे क्योंकि वो प्रीवियस 4 ईयर में नहीं आ पाया। इसे डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। इन सब का टोटल कितना आता है, इन सब का टोटल आता है 56, 15 और 16, 31, 41, 41 और 15, 56 प्लस 500, 56, 500। इसे डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कितना आ जाएगा, 14125। हमारे को एवरेज एक तो 4 इयर्स का निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला, और फिर बोला एवरेज कितने साल का निकालना है, 5 इयर्स का। तो अब पिछले 5 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर लें, यानी कि सारे लेना है, आपको किसी को छोड़ना नहीं क्योंकि 5 ही साल गिवन है। तो 15,000 मैं वैसे ही शुरू कर रहा हूँ, 20 को पहले लिख रहा हूँ, फिर 19 वाला 16,000, फिर 10,000, फिर 15,500 और फिर कितना, 14,000। इन सबका टोटल, ये जो 4 इयर्स हैं इनका टोटल तो ऑलरेडी आ रखा है 56,500, उसमें कितना प्लस करते हैं, 14, और इसे डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो 56,500 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70,500, और इसे किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, क्योंकि प्रॉफिट कितने इयर्स के हैं, 5। तो ये कितना आ गया, 14,100। क्वेश्चन में बोला था दोनों का एवरेज कर लो, कौन सा एवरेज लेना, जो बड़ा आएगा। तो मैं कौन सा एवरेज लूंगा, बड़े वाला, यानी कि पिछले 4 साल वाला। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 14125 मल्टीप्लाई बाय कितना, 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ कितना जाएगा, ये आ जाएगा 56,500। ये हमारा आंसर है। तो आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन 6
बिल्कुल सेम है, बस वहां पे जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो परसेंटेज में दे दिया 100%। अगर कभी परसेंटेज में गिवन होता है दैट से कि 100% है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना 1, 100 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1। अगर 200% होता तो इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना होता 2। तो बस उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज परसेंटेज में दे दिया। क्वेश्चन 6 है सेम। मैंने कहा सर हम ये क्वेश्चन कहां से करेंगे? अगर आपके पास बुक नहीं है टीएस गरेवाल की, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आप क्वेश्चन वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और चैप्टर के नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर लेना। जो एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाई है वो सारे के सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ओके बेटा।